हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 जो हमारा प्रॉब्लम सेट 2 चल रहा है, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ मैं ताकि आपको पूरे सम समझ में आए। चैम्प्स मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप पूरे मार्क्स ला सकें, ठीक है ना। सिर्फ देख लेने से वीडियो कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक दो बार अच्छे से देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस भी करना है आपको करना है ताकि आपको सही से समझ में आए और बिना देखे भी आप कर सकें। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, क्या रूल फॉलो करना है, ठीक है ना। और इतनी अच्छी सी तरह से प्रैक्टिस करना है, कोई नींद में से भी उठा के आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना है हमको, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमने 8 से 11 तक भी कर लिया था, लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने। अब जो है आज 12 के ऑनवर्ड करते हैं। तो 12 क्वेश्चन है हमारा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 130 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सैम्स देखिए, हमको इसमें कोई फिगर नहीं दिया है, ठीक है। फिगर हमको खुद बनानी है। तो ये हाँ मैंने एक फिगर बना लिया है। एक पैरेललोग्राम कैसे होता है, दोनों साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं चैम्प्स, ठीक है। अपोजिट साइड जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे ही ये सिर्फ आपको कॉल्स हैं, है ना, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि कैसे होता है। बहुत बार आते हुए भी इंसान भूल जाता है कि क्या करना है, कैसे था ये। तो पैरेग्राम वो होता है, पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल होता है, यानी अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं। तो आपको एडजेसेंट साइड की सम दिया है, स्क्वायर का सम। एडजेसेंट साइड यानी ये वाले, ठीक है, AD प्लस DC। ये वाले नहीं दिया है, AD प्लस DC ये दिया है आपको, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड की स्क्वायर का प्लस कितना है, तो ले लिया AB स्क्वायर, एक बना लिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गिवन इज़ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है जिसमें AB प्लस BC ये हमको स्क्वायर में दिया है 130 से, ठीक है। और BD यानी एक आपको डायगोनल दिया है, एक डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना आ गया समझ में से, हम क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर की तरफ चलते हैं। इन रेक्टेंगल ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ये इन नहीं लिखना है, ठीक है। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Diagonal bisect each other. So BM is equal to DM, है ना। BM और DM आधा आधा हो गए क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। तो BD हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो आपका BM और DM कितना आ गया, 7। BM और DM फिगर देख लीजिए, BM और DM 7 का हो गया, ठीक है। अब हमने ये एज्यूम किया कि AM, ये जो AM है ये x का है, x सेंटीमीटर, ठीक है। AM x का है और उसी हिसाब से ये जो है ये भी बाइसेक्ट करता है ना। तो AM प्लस MC इज इक्वल टू AC, यही होगा ना। तो दोनों अगर ये AM का है, ये भी MC जो है ये भी x का हो गया। AM जो है x का है, MC जो है x का है, तो AC कितना हो गया, 2x हो गया क्योंकि मीडियन है, ठीक है ना चैम्प्स। अब देखिए यहाँ लिख लिया मैंने, लेट AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू x। तो AC कितना हो गया, 2x, जैसे अभी मैं बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC BM इज़ द मीडियन डायगोनल ऑफ ईच अदर। ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये लिख लेना है। अब देखिए हमको क्या दिया है, ये एक ट्राइंगल हमको मिल गया है ना, एक ट्राइंगल मिल गया है और मीडियन मिल गया है। एक साइड हमने सपोज कर लिया, तो हम ये लिख सकते हैं ना, अपोलोनियस थ्योरम से ले सकते हैं। दो साइड्स मिले हैं, मीडियन मिला है और इसका हाफ मिल गया है, मीडियन जो करता है उसका हाफ, ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिया। फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर मीडियन प्लस 2 जिसको इसने बाइसेक्ट किया है उसमें से एक AM स्क्वायर, ठीक है, ले लिया। अब आपको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का दिया है 130। अभी आपने BM स्क्वायर निकाला है ऊपर 7 का,
ठीक है, तो 7 स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर 130 ऐसे ही 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a। ये प्लस था तो यहाँ के माइनस हो गया चैम्स, ठीक है, यहाँ ला के माइनस कर दिया मैंने। अब 130 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 98 हो गया इज इक्वल टू 2am स्क्वायर। अब 130 में से 98 गया तो कितना बचा, 32 बच गया। देख लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, 32 इज इक्वल टू 2am स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया आपके पास, am स्क्वायर आ गया 16, am आ गया आपके पास रूट 16 और am आ गया 4, ठीक है ना, यानी टोटल आपका am कितना आ गया 4। अब ac कितना था, ac जो था वो am का डबल था ना, देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ac इज इक्वल टू 2x, तो x हमारा कितना आ गया है, x आ गया हमारे पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8, यही लिख लिया ac इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ये पूरा लिख लेते हैं, डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। चैम्स आ गया, इजी था ना, ये भी सिर्फ दिखता हार्ड है, लेकिन अगर करने जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, और हमको जितना आप करेंगे ना, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन पढ़ते से आपके समझ में आ जाएगा कि इसको क्या करना है, क्या करना है, इसके साथ में कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए 13 की तरफ चलते हैं। चैम्स 13 हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD is perpendicular on segment BC, DB is equal to 3CD, prove that 2AB square plus is equal to 2AC square plus BC square। क्या प्रूव करना है हमको, AB स्क्वायर जो है 2 टाइम्स है और इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है चैम्स, देखिए अब पहले ये मैंने एक बना लिया डायग्राम, रफ डायग्राम है, यहाँ पे हमको डायग्राम ने दिया है, ठीक है, डायग्राम दिया है, रफ डायग्राम मैंने बना लिया यहाँ पे। अभी देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, ये AB स्क्वायर जो है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक ये भी दिया हुआ है हमको ना कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जब हो गया तो ADC और ADB ये 90-90 के ट्रायंगल हो गए, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। पहले तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको पहले ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको टारगेट करना है, 2AB स्क्वायर। तो कैसे ला सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तो चलिए पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, तो ले लिया, पहले जो लिखा था सॉल्यूशन लिख लिया और उसमें जो गिवन था वो लिख लिया। क्या गिवन था, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट BC, DB इज इक्वल टू 3CD। DB जो है वो 3CD यानी 3CD जो है 3 टाइम्स होगा तब एक DB बनेगा। आया सैम समझ में ये। अब देखिए और क्या है, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ जो लिखना था वो भी लिख लिया। ठीक है, अब पहले राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस थ्योरम ले लेंगे, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए लिख लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये वाला ADC ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है ना, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो ये लिख लिया मैंने फ्रॉम हाइपोटेनियस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू इज अ 1 लेबल कर दिया इसको फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। इट राइट एंगल ट्रायंगल ADB ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी हाइपोटेनियस हो गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, तो ये भी लिख लिया मैंने। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इसको सेकंड लेवल कर दिया। ठीक है, ये आ गया समझ में चैम्स। अब देखिए हमको क्या चाहिए है इसमें, देखिए
क्वेश्चन क्या है, 2ab², 2 हमको लाना है 2ab²। हमारे पास ab² है यहाँ पे, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को। खाली 2 नहीं कर सकते, हमको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये हो गया 2ab², 2ad² और 2bd²। यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या प्रोसेस किया इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है चैम्स, देखिए अब आप ab² बार बार लिखना है, मैंने इसको नहीं लिखा है, आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। = ad² प्लस अभी bd हमारे पास कितना दिया है, हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि CD3cd² के बराबर, 3cd के बराबर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है db = 3cd, इट्स गिवन ना, तो हम bd की जगह पे 3cd लिख लिए। ठीक है चैम्स, ये लिखना ही है हमको। ठीक है, अब 2ad² = 3 3 9 होता है, 9 2 18 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लिया, इसमें तो 9 लिख दिया, इसमें 18 कर दिया, 2ad² प्लस 18cd²। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको हम 18 जो है किसी के इसमें नहीं जाता, हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन में देना है 2cd देना है ना, 2ac² देना है। तो 2ac² लेने के लिए कैसे करेंगे हम, इसको हम अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट में ये 16 जो है 4 का रूट है, ये 2 बाहर ही अलग से लिख दिए क्योंकि हमको 2 ही चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे भी चाहिए, 2 यहाँ पे भी चाहिए। ओके, तो इसको 2cd² प्लस 16cd² कर दिया, लिख सकते ना हम लोग, 18 को खाली स्प्लिट करके लिख दिया है। अब ये ऐसे ही आ गया 2ad² प्लस 2cd² प्लस 16cd²। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, 2 बाहर लिख लिया, ad² प्लस cd² ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो cd², 4 लिख के cd², ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ad² प्लस cd², ये फर्स्ट ad² प्लस cd² किसके बराबर है, ac², तो ये दोनों की जगह पे हम ac² लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख लिया ad² प्लस cd² की जगह पे 2ac² फ्रॉम 1। ठीक है, लिख दिया मैंने ये वाला, 4cd² ऐसे लिख दिया। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमारे पास और भी एक दिया था, हमको जो गिवन दिया होता ना बहुत काम आता है वो। तो हमारे पास जो cd है यहाँ पे जो दिया है, cd जो है हमको 3 चाहिए ना, तो हम इसको भी स्प्लिट कर देंगे। 4cd है, 3 इसको cd कर दिया प्लस 3cd कर दिया। आ गया जैम्स ये समझ में। फिर ये क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया ये वाला। अब इसको ही करते जा रहे हैं, cd आ गया और 3cd की जगह पे d भी लिख सकते हैं, 3cd की जगह पे d भी लिख दिया क्योंकि हमको वही चाहिए ना क्वेश्चन में, तो d भी लिख दिया। ठीक है जैम्स, अब देखिए क्या लिख दिया इधर, 2ab² = 2ca², ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा। यहाँ पे दोनों को स्प्लिट करने के बाद में 3cd की जगह पे d भी लिख दिया, db²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही हो गया, ये ऐसे ही हो गया। cd और db किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए cd और db किसके बराबर है, तो cb के बराबर है ना, cd प्लस db किसके बराबर है, cb के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, bc लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। तो ये cd प्लस db लिखा हुआ है हमारे पास, हम उसकी जगह पे cb लिख देते हैं। तो देखिए cd प्लस db की जगह पे bc लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमको यही पूछा था ना, प्रूफ करना था, 2ab² = 2ac² प्लस bc², तो हमने वो लिख लिया आंसर, यहाँ पे लिख दिया हैंस प्रूव्ड। चैम्प्स समझ में आ गया, ये भी इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 की तरफ चलते हैं। चैम्प्स हमारा 14 क्वेश्चन है, एंड इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, in an isosceles triangle length of the congruent side is 13 cm and its base is 10 cm. Find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. बहुत स्टैट मार्क किया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी इसके दो साइड्स इक्वल है, ठीक है ना। आइसोसेल्स में दो साइड्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। हमको कोई फिगर नहीं दिया है, रफ फिगर बना लिया मैंने। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। दोनों 13 सेंटीमीटर है और बी सी हमको 10 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या पूछा उसने, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। ये जो है ना, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, बीच में जो इसके पॉइंट होता है इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसे बना लिया, एक परपेंडिकुलर बना लिया ए डी जो बी सी पे परपेंडिकुलर है, और इनको ये सामने वर्टेक्स से ये जो साइड है ना इस पे एक परपेंडिकुलर ले लिया, यानी 3 परपेंडिकुलर ले लिया तीनों साइड पे। बी सी जो है, बी सी पे जो है ए डी है, और समझ लीजिए सी जी जो है वो ए बी पे है, और एच बी एच जो है वो ए सी पे है। ऐसे ले लिया मैंने एक, ठीक है। अब ये तीनों जहाँ मिलते हैं ना उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, ये पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं चैम्प्स, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये 3 होता है, और ये 2 होता है, और ये 1 होता है, यानी 2:1 का रेशो आता है, 2:1, यानी ए जी जो है वो 2 आएगा और जी डी जो है वो 1 आएगा, ठीक है। तो आपको सेंट्रॉइड पूछा है ये दोनों से। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया मैंने, इतना समझ में आ गया ना आपको, इजी है बहुत, टेंशन मत लीजिए, साथ में बने रहिए। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ए बी इज एंड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है कॉन्ग्रेंट साइड, तो कॉन्ग्रेंट साइड ले लिया 13 सेंटीमीटर। बी सी है 10 सेंटीमीटर, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। इन ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, जब एक राइट एंगल आता है उसके बाजू वाला भी राइट एंगल होता है। तो हमको ये हमने बना लिया ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी, क्योंकि ये देखिए कैसे है कॉन्ग्रेंट, ये बता दे रही। ए डी बी एंगल ए डी बी एंड ए डी सी आर कॉन्ग्रेंट, क्यों, क्योंकि हमको 90 डिग्री की है दोनों भी। ये आ गया आपका। अभी देखिए ए डी इसमें भी है, ये वाले ट्रायंगल में भी और ये वाले ट्रायंगल में भी, क्योंकि कॉमन साइड है, इस वजह से। अब ये कॉमन साइड है, ये हाइपोटेनियस जो है ए बी और ए सी, ये भी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि 13 के है, ठीक है ना। तो हम इसको ले लेंगे, या दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया और ये साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, या एक सिंपल लिख लेते हैं साइड और हाइपोटेनियस, बाय हाइपोटेनियस एंड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये ए डी बी और ए डी सी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अभी देखिए इधर लिख लिया मैंने, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ए डी बी एंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डी सी, गिवन भी है और 90 डिग्री का भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से लिख सकते हैं, ए डी एंड ए डी आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज दे आर कॉमन साइड, और ए बी एंड ए सी वो भी कॉन्ग्रेंट है, क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल का साइड है या हाइपोटेनियस, ठीक है चैम्स। देयरफॉर ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट और एस एस टेस्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। चेक, ये दोनों भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए देयरफॉर बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट साइड करस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए बी डी और डी सी हाफ हो जाते हैं ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपना पास 10 है, बी सी कितना दिया है 10, तो दोनों को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसको ऐसे ही लिख लिया मैंने, देखिए बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो बी डी और डी सी दोनों कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लिया चैम्प्स, देखिए यहाँ पे मैंने ए डी भी ले लिया, ठीक है। किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे इसलिए मैंने इसको ले लिया। ए डी बी स्क्वायर
ADB ट्रायंगल जो है उसमें D जो है 90 का, यहाँ पे भी 90 का आ रहा है, यहाँ पे भी 90 का। हाइपोटेनस क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस थ्योरम ले लिया तो लिख लिया। आप जो भी ले सकते हैं ले लीजिएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अभी AB हमारे पास 13 दिया है, वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं, और AD हमको फाइंड आउट करना है, BD है 5 का। 13 13 ज़ा 169, AD स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, 5 5 ज़ा 25। 169 से प्लस है तो यहाँ के माइनस हो गया, 169 में से 25 माइनस हुआ तो 144 आ गया, AD स्क्वायर 144। तो AD कितना आ गया चैम्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करके 12 लिख दिया। अब सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी क्या है, बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी क्या होता है, हमको देखिए AG फाइंड आउट करना है, तो AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। AD का अभी बताया था ना आपको, ये 1 होता है, 2:1 का रेशो में आता है, तो 2:1 कितना आ जाता है, 2/3। ये 2 फाइंड आउट करेंगे, 3 टोटल 3 है ना, तो ले ले। AG इज इक्वल टू 2/3 इंटू AD, तो 2/3 AD कितना आया है अभी आपने फाइंड आउट किया, 12 लिख दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब क्या बचा, 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जगह नहीं थी मेरे पास इसलिए मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख देते हैं। द डिस्टेंस पूरा से आपको वर्ड में लिखने हैं चैम्स, कि वर्ड में पूछा है आपको, बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्स, आ गया, ये भी इजी था, आहिस्ते आहिस्ते करेंगे सब आ जाएगा आपको। ठीक है, साथ में बने रहिए, आगे की तरफ करते हैं। चैम्स 15th वन है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC। AB पैरेलल है DC के। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर है उस पर AD। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AD एंड सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट BC। देखिए BD जो है ये AD पे परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 का बना रहा है। ठीक है, वैसे ही AC परपेंडिकुलर है BC पे, ये भी 90 का बना रहा है एंगल। ठीक है, इफ़ AD इज़ 15, AD is 15, BC is 15, AB is 25, यानी AB पूरा 25 है, तो आपको एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD बताना है। ये एक कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, DM बना दिया और CM बना दिया, तो उसको लिखना है चैम्स। ठीक है ना, सॉल्यूशन ले लिया। पहले DM इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ऑल्सो CN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये लिख लिया मैंने। यहाँ से कोऑर्डिनेटेड ABCD इज अ ट्रेपेजियम, सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट DC, ये जो दिया है वो लिख लिया हमने। BD इज परपेंडिकुलर ऑन AD, AD इज 15 एंड BC इज 15। राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा बन रहा है देखिए, आप आराम से देख लीजिए इसको, कि हमको ही करते हुए जाना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB D इज़ 90 डिग्री, ADB ये वाला ले लेते हैं, ये वाला तो AD और B दिख पा रहे ना, AD एंड ये B, ये वाला, तो उसमें जो D है वो 90 डिग्री का है हमारे पास, हमको दिया है ना, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का है, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको ये दिया है, ये दिया है, ट्रेपेजियम के चारों जब मिलाते हैं, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट भी हमको फाइंड आउट करनी है, और पैरेलल साइड एक तो दिया है 25,
DC फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये 25 है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये हाइट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको ये वाला पहले एक ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट की बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर ये हाइपोटेनियस है AB, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला है, तो हम पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे, DB फाइंड आउट कर लेंगे, DB फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर जब हमको ये फाइंड आउट हो जाएगा तो हम सेम ये रख के ले सकते हैं ना। चलिए बने रहिए, कंफ्यूज मत होइए, बताती हूँ, करते जाएंगे तो इजी पड़ जाएगा आपको। पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ADB, उसमें D जो है 90 का है, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये हो गया ना, इतना समझ में आ गया। देखिए ये पहले इसको लिख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB D इज 90, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस थ्योरम। AB हमारे पास 25 है, उसका स्क्वायर ले लिया, AD हमारे पास 15 है, उसका स्क्वायर ले लिया, BD फाइंड आउट करना है। 25 इज 625, माइनस ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है जेम्स। तो BD ऐसे ही लिख दिया हमने, 625 में से 225 माइनस किया 400 आ जाता है। BD स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। BD 400 है अगर स्क्वायर रूट में, तो BD कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 0 का 1 0, तो BD कितना आ गया आपका 20 आ गया चैम्प्स। अब देखिए इसी का हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास क्या है इसका, तो 15 है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको यहाँ पे बना लेती हूँ, देखिए यहाँ पे एक बना लेती हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे बना लेती हूँ। तो बेस हमारा क्या है, ये D है ना, D है और ये A है, तो ये हमारा AD और ये B, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया ना। तो D हमारे पास क्या है 15 दिया है, और हमने अभी DB फाइंड आउट किया है 20 का, तो इसको ले सकते हैं ना हाइट और बेस, ये हाइट है और ये बेस है, तो ऐसे ही ले लेते हैं, हाफ इंटू AP इंटू BP। आई एम सॉरी, ये हाफ इंटू AD इंटू DB है ना। तो AD हमने AD हमारे पास है 15, DB अभी फाइंड आउट किया 20, तो हाफ दिया है, यानी ये हाफ इधर से 10 हो जाएगा, 15 10 150 हो गया, 150 स्क्वायर यूनिट हो गया चैम्प्स, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देती हूँ, तो अब इसकी बेस हाइट ये हो गई, ठीक है ना, हाइट ये हो गई अब इसकी। तो अब इसको हम इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, एरिया तो वही रखेंगे, तो अब इसको ये लेके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है चैम्प्स। देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये फिगर में भी ये आपने अभी इसका एरिया, ये एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब इसकी बेस हमको हाइट हमको ये लेना है DM, क्योंकि हमको जो पैरेलल साइड के अपोजिट जो है वही लेना है ना, ट्रेपेजियम का लेना है हमको, ये फाइंड आउट करना है DM, स्टार्ट में ही बताया था मैंने। तो ये लेके अगर ये फाइंड आउट करते तो हमको DM आ जाएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले हम ये सम सॉल्व कर चुके हैं कि एक बार बेस ये लेना है, हाइट ये लेना है, एक बार हाइट ये लेना है, ठीक है ना। तो देखिए एरिया ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू DM। अब AB और DM लेंगे, ये देखिए ऐसे ट्राइंगल है ना, यही ट्राइंगल है ना, तो इसका अब बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ले लिया ये, ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB बेस है और DM हाइट है। AB हमारे पास 25 है, DM फाइंड आउट करना है। अभी हमने ऊपर निकाला है इसका ये जो है एरिया 150 है, ठीक है जेम्स। तो देखिए 150 इज इक्वल टू हाफ इंटू 25 इंटू DM लिख दिया। अब DM फाइंड आउट करना, उसको यहीं पे रख दिया, ये न्यूमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है,
ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना। अब 150 है, इस दोनों को वहाँ ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएंगे और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो इधर क्या आ गया 6 इंटू 2 यानी 12। अब डी एम कितना आ गया आपका 12। डी एम हमारी हाइट है ना, ये हाइट है। अब ये हाइट तो फाइंड आउट कर लिए, अभी पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करना है। यहाँ तो हमारे पास 25 है लेकिन ये नहीं है ना, तो अब देखिए मैंने एक और बना दिया यहाँ पे, सी एन बनाया था, इसलिए बनाया था कि अगर ये हमारे पास डी एम अगर आ गया, डी एम कितना आया हमारा, ये 12 आया, ये 12 आया क्योंकि ये पैरेलल है तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, हाइट दोनों की सेम हो जाएगी ना। लेकिन ये टोटल हमारे पास 25 है, एम एन 25 नहीं है, ए बी 25 है। अगर हम एम एन फाइंड आउट कर लेंगे तो डी सी आराम से फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल लेके कर सकते हैं इसको। तो अब देखिए हमारे पास क्या कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा अब हमको, तो ट्राइंगल ए डी एम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए डी एम, ठीक है। एम जो है वो 90 का है तो हम इसको रख के ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर ए एम फाइंड आउट हो गया तो ये भी उतने का ही होगा, 25 में से दोनों माइनस कर देंगे तो एम एन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी एम, एम इज़ 90 तो 90 के सामने वाला है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए डी 15 आ गया, 15 का स्क्वायर, डी एम हो गया 12 प्लस ए एम स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 12 प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ठीक है ना चैम्स। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 81 आ जाता है, तो ए एम कितना आ जाएगा 9। चैम्स देखिए ए एम स्क्वायर 81 आ गया था तो ए एम कितना आ गया 9। ये लिखना है आपको, करना है ये, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ए डी एम एंड ए डी सी एन बी, ये जो ट्राइंगल है उसमें डी एम और सी एन इक्वल है, अभी बताया था मैंने। और देखिए ये वाला, ये दोनों हाइट है क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। पैरेलल होने पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो ऐसे ही लिखना है उसको, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी एन बी, डी एम इज इक्वल टू सी एन और ए एम डी और सी एन बी इज इक्वल टू 90 का है, दोनों भी 90 के आ रहे हैं। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, पहले से दिया है ना, ए डी जो है वो सी बी के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि 15-15 है दोनों भी, ठीक है चैम्स। इतना आ रहा है ना समझ में। तो ट्राइंगल जो है ये 90 और इसका ये हो गया 15, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। अभी ए एम अगर 9 का है तो सी एन ए एम अगर 9 का है तो ये भी 9 का हो गया, सी एन बी एन बी। ए एम 9 का है तो एन बी भी 9 का हो जाता है। तो आप ये 25 में से 9 प्लस 9 कितना होता है 18 और 25 में से माइनस करेंगे तो एम एन कितना आ गया 7, तो यहाँ भी 7 आ जाए। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब लिखना है यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था हमारा, 9 आ गया था। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी एन बी, डी एम एंड सी एन इक्वल है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट साइड है, वो हमको दिया ही था 15-15 का है दोनों भी। और ए एम डी कॉन्ग्रेंट टू सी एन बी क्योंकि 90 डिग्री के दोनों भी। देयरफॉर ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू सी बी, ए डी और सी बी भी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि 15 के दिए हम लोग को, ठीक है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एन बी, ए एम और एन बी दोनों भी 9 के हो गए। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी। ये देखिए ए बी जो है वो एम एन ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी मिला के 3 मिला के 1 बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी। ए बी है 25 का टोटल, हमको स्टार्ट में दिया है। ए एम हमने फाइंड आउट किया 9 का, एम एन है फाइंड आउट करना है, एन बी भी 9 का है।
तो 9 + 9 18 हो जाता है। 25 के साथ में इधर माइनस कर दिए तो mn कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है चैम्प्स, अगर ये 7 आ गया, देखिए ये 7 आ गया, ये भी 7 आ गया। अब हमारे पास हमको ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। तो यही लिख लेते हैं। अब क्या क्या है हमको सम ऑफ पैरेलल लाइंस वो भी देख लीजिए। AB इज इक्वल टू 25, DC इज इक्वल टू 7, दोनों को प्लस करना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है MD ले लीजिए चाहे NC ले लीजिए, तो ये 12। ठीक है ना, रख के सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देयरफॉर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, AB और CD, AB + CD इज इक्वल टू हाइट दिया है DM। वैल्यू पुट ऑन करते हैं, हाफ इंटू AB 25 है, CD आपने फाइंड आउट किया 7, DM आपने फाइंड आउट किया 12। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए 25 + 7 कितना होता है, तो हो जाता है 32, और ये 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो ये 32 यहाँ आ गया और 6 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया चैम्प्स 192 स्क्वायर यूनिट। हमने फाइंड आउट कर लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट लिख सकते हैं आप, तो यूनिट लिख दिया आप 192 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना चैम्प्स, इजी था ना ये भी। चैम्प्स हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। चैम्प्स हम आपको हमारे वीडियोस ज़रा से भी पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ उनको मिल सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।